दरभंगा में हवाई अड्डे पर यात्रियों को हो रही समस्या के निदान और उनको दी जाने वाली सुविधा को लेकर रविवार को दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यवसायी वर्ग और दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में व्यवसायियों ने दरभंगा एयरपोर्ट निदेशक के सामने अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी उन्हें सौंपा। इस पत्र में उनकी क्या क्या मांगे हैं, सुनिए दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेका से। असुविधाएं तो होगी, काहे कि जब एयरपोर्ट बना है तो ये 100, जैसा आपने सुना, 100 व्यक्तियों के आने जाने के लिए था। अब क्या है कि जितने भी इनकी फ़्लाइट आती है 190 की सारी फुल आती है, तो एक आई 190 और जाने वाले खड़े हैं 190, तो वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए अंदर भी आप जाएंगे तो बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े रहते हैं लोग। पार्किंग आप देख रहे होंगे, रोड साइड में सब कुछ गाड़ियाँ लगाते हैं, खतरनाक है, जाने का रास्ता नहीं है। इनके एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा इसमें जो है आपका एयरफोर्स वालों का दखल काफ़ी रहता है, वो ज़्यादा जाने भी नहीं देते हैं। तो ये सब बहुत दूर करना ज़रूरी है। और समस्याएं तो हैं ही, वहाँ भी मान लिया अभी जैसे अंदर गए तो प्रतीक्षालय में तो बैठे हैं, तो कुछ खान पान की भी वहाँ व्यवस्था कैंटीन टाइप की अभी नहीं है। तो यही सब लेकर के सारे मुद्दे लेके रेट जो है तो 4,000 रुपया है मिनिमम और 17,000 18,000 हाईएस्ट हो जाता है, 19,000 भी हो जाता है। तो वो भी हम लोग चाहते हैं कि कम हो, दूसरे एयर सर्विसेज को मिले परमिशन, ताकि ये अपना मनमानी भी नहीं कर सके। और जिस तरह पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं तो अन्य सुविधा कलकत्ता वगैरह के लिए भी हम लोगों ने कहा कि उसके लिए भी फ़्लाइट होनी चाहिए। तो यही सब लेकर अभी एक इनके साथ बैठक किए हैं और फिर भविष्य में फिर हम लोग करेंगे जब देखते हैं कितना सुधार होता है। और उसके आश्वासन में तो उन्होंने कहा कि जो मेरे बूते हैं, ये बात तो ठीक है, जो इनके बूते वो एक कहें हम जल्दी ही करेंगे। और अन्य बहुत सारी ऐसी मांगे जो उनके बूते नहीं हैं, तो ये अपने हायर अथॉरिटी को उसको रिकमेंड करें। सर हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने कहा ना कि जैसे कलकत्ता के लिए किए हैं, जयपुर के लिए किए हैं, सूरत के लिए किए, सूरत का पैसेंजर बहुत हैं, तो इन सब के लिए एक्स्ट्रा मांगे। लेकिन है क्या कि एक बार में एक ही फ़्लाइट इनकी उतर सकती है, तो लेकिन वो बोले हैं कि अब कि 10 या 12 तारीख से उम्मीद है कि 2 फ्लाइट उतरने की व्यवस्था हो जाएगी इसी 10-12 से। तो फिर वो बोले कि अब 2-2 फ्लाइट उतर सकती है, तो वो जल्दी हो जाएगा, करीब 15 दिन के अंदर। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट निदेशक विप्लव मंडल से जब एयरपोर्ट पर हो रही दिक्कतों को लेकर सवाल किए गए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो डिमांड था वो तो मतलब हमने वही आश्वासन दिया, जो हमसे हो पाएगा वही करेंगे। सर क्या करेंगे, क्या चीजें सर, क्या यहाँ पे लोगों ने कहा लोकल जो है वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और ऐसे जो यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो हेडक्वार्टर भेजेंगे। जैसे 2-3 हमने बताया पार्किंग का तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट से जगह देख रहा है बाहर से हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो 31 एकड़ ज़मीन मिलेगा तब होगा। तो सर जमीन एक्वायर की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि 2 साल से वो मामला चल रहा है। चल रहा है अभी एयरपोर्ट्स का इनिशियली देना था, वो फिर बाद में दूसरा पॉलिसी चेंज हुआ है। अभी बाहर में कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेके हमें देगा, तो उसका मैप वगैरह हेडक्वार्टर भेजा गया है। ये जवाब तो उन्होंने पार्किंग की समस्या पर दिया, लेकिन जब मीडिया उनसे ILS और लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स को लेकर सवाल करने लगी तो देखिए वो कैसे सवालों से भागने लगे। बाधा तो अभी तक मैंने फिलहाल देखा नहीं है। ये हाई लेवल का बात है, ये तो हम यहाँ पे कितना फ्लाइट कैंसिल हो रहा है वो मैं बता सकते हैं, और ये क्यों वजह से हो रहा है। जैसे लो विजिबिलिटी का है, ये तो ऊपर वाला को तैयार करना है कैसे क्या लगाए। दुश्मन हर जगह पे कमी रखता है। जैसे मान लीजिए पटना से भी फ्लाइट कैंसिल होता है, कलकत्ता से भी होता है। नॉर्थ बिहार का जो एरिया है उसमें विजिबिलिटी कम हो जाता है, इस टाइम फ्लाइट कैंसिल होना आम बात है। उसमें मतलब अभी जो फैसिलिटी है उससे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कब तक लगता है सर, कोई टाइम फ्रेम ये तो टाइम फ्रेम नहीं, देखिए ये चीज़ मतलब ऊपर में ही तैयार होता है। सर रनवे का जो काम था किस तरह से? रोटेशन तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और भी आने वाला दिन में और भी अच्छा रहेगा। आप कह रहे थे कि पटना से कंपैरिजन किया जाए दूसरे एयरपोर्ट से, तो हाँ दूसरे एयरपोर्ट से अगर तुलना पर कंपैरिजन किया जाए तो किस वजह से मिला क्या? पैसेंजर फैसिलिटी के हिसाब से बोलेंगे तो कम है, और ऐसे पैसेंजर मतलब जो आदमी आने जाने का है संख्या बहुत अच्छा है। 8 नवंबर 2020 को जब दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हुई तब मिथिलांचल के लोगों को लगा कि अब उन्हें यात्रा करने में सहूलियत होगी, लेकिन अब एयरपोर्ट शुरू हुए 3 महीने होने जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन का रवैया उदासीन ही दिख रहा है।
ये थी बिहार तक के लिए दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट।